आपकी आंखों के सामने आपकी सारी दुनिया खत्म हो जाए, आपका परिवार छिन जाए, आपके सपने बिखर जाएं, आपकी पहचान मिटा दी जाए और आपको ऐसी जगह फेंक दिया जाए जहां हर सुबह ये डर हो कि आज जिंदा लौटेंगे भी या नहीं। यही हालात थे विक्टर फ्रेंकल के। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और वे ऑश्विट्ज जैसे भयानक कैंप में कैदी बना दिए गए, जहां इंसानियत की कोई कीमत नहीं थी, जहां इंसान को सिर्फ एक नंबर से पुकारा जाता था और जहां हर दिन मौत से जंग लड़नी पड़ती थी। लेकिन इन्हीं अंधकार में हालातों में विक्टर फ्रेंकल ने एक ऐसा सच खोज निकाला जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उन्होंने पाया कि इंसान के पास चाहे सब कुछ छिन जाए, लेकिन एक चीज हमेशा बची रहती है, अपने रवैये और जीवन के अर्थ को चुनने की आजादी। और यही सोच बन गई उनकी महान किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये किताब सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, ये जीवन का दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि असली ताकत सुख या शक्ति में नहीं बल्कि अर्थ की खोज में है। अगर इंसान के पास जीने की कोई वजह हो तो वह किसी भी मुश्किल को सह सकता है। और जीवन का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि हम जीवन से क्या चाहते हैं, बल्कि यह है कि जीवन हमसे क्या चाहता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे गहरे विचारों को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कैंप का नरक इंसान की सोच को बदल देता है, कैसे फ्रेंकल की लोगोथेरेपी हमें जीने का मकसद सिखाती है और कैसे हम अपने जीवन में इन सबकों को अपनाकर एक नया रास्ता बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मैन्स सर्च फॉर मीनिंग की वह यात्रा जो हमें दर्द से ताकत और निराशा से उम्मीद की ओर ले जाती है। आप अचानक सब कुछ खो दें, आपके पास न परिवार रहे, न पैसा, न पहचान, न कोई आजादी, और ऊपर से हर पल मौत का डर आपके सिर पर मंडरा रहा हो। ऐसे हालात में कोई भी टूट सकता है, लेकिन विक्टर फ्रेंकल ने उस अंधकार के बीच से एक ऐसी रोशनी खोज निकाली जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये किताब 2 हिस्सों में बनती है। पहला हिस्सा है नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में विक्टर फ्रेंकल के अनुभव, और दूसरा हिस्सा है लोगोथेरेपी यानी मीनिंग थ्रू पर्पस की उनकी थ्योरी। सोचिए, एक ऐसा जीवन जहां आपकी कोई पहचान नहीं है, आपका नाम मिटा दिया गया है और उसकी जगह सिर्फ एक नंबर दे दिया गया है। आपके पास पहनने के लिए फटे कपड़े हैं, खाने को बासी रोटी का टुकड़ा, और हर वक्त मौत का साया चारों ओर मंडरा रहा है। यही वो दुनिया थी जिसमें विक्टर फ्रेंकल और हजारों कैदी डाल दिए गए थे, नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप की दुनिया। जब ट्रेनें कैदियों को कैंप में लेकर आती तो पहले दिन ही उन्हें 2 कतारों में बांट दिया जाता। एक तरफ वे लोग जिन्हें तुरंत गैस चेम्बर भेज दिया जाता और दूसरी तरफ वे जिन्हें जीने के लिए छोड़ा जाता, लेकिन जीना भी किस तरह। हर दिन भूख, ठंड, मारपीट और अपमान सहते हुए विक्टर फ्रेंकल लिखते हैं कि वहां इंसान को धीरे धीरे उसकी इंसानियत से वंचित कर दिया जाता। एक कैदी के पास न उसके परिवार की खबर होती, न आने वाले कल की, सिर्फ अनिश्चितता, डर और कष्ट। लेकिन इन अमानवीय हालात में भी फ्रेंकल ने एक अद्भुत सच देखा। कुछ लोग टूटकर हार मान लेते थे, लेकिन कुछ लोग जिनके दिल में जीने की कोई वजह बची थी, वे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहते थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कोई अपने परिवार से मिलने की उम्मीद में जी रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कोई अपने सपनों को पूरा करने की चाह में। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और कोई बस इसलिए ताकि वह दुनिया को बता सके कि यह सब अत्याचार इंसानियत के खिलाफ है। फ्रेंकल कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में किसी क्यों को थामे रखता है वह लगभग हर कैसे को सह सकता है। यानी अगर आपके पास जीने का कोई गहरा मकसद है तो चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, आप टिके रहेंगे। कैंप में कई बार ऐसा होता कि किसी कैदी ने जीने की वजह खो दी और फिर उनके शरीर ने भी धीरे धीरे हार मान ली। यही सबसे बड़ा सबक था। बाहरी परिस्थितियां जितनी भी कठोर हो, इंसान का अंदरूनी नजरिया ही तय करता है कि वह बचेगा या टूट जाएगा। फ्रेंकल ने खुद अपने दर्द को इस सोच से सहा, मुझे अभी जीना है क्योंकि मुझे दुनिया को ये सच्चाई बतानी है, मुझे अपने शोध को पूरा करना है, मुझे अपने अनुभव को किताब में बदलना है। अब सवाल ये उठता है, अगर सबसे अंधकार में हालात में भी इंसान अपने दर्द को एक मकसद से जोड़कर जी सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि जीवन का असली राज हमारे दृष्टिकोण में छिपा है? और यही समझने के लिए हमें विक्टर फ्रेंकल की लोगोथेरेपी की यात्रा पर चलना होगा, जहां वे बताते हैं कि असली सुख या शक्ति नहीं बल्कि अर्थ की खोज ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। कैंप की भयावह दुनिया से बच निकलने के बाद विक्टर फ्रेंकल ने अपने अनुभवों को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने महसूस किया कि इंसान को आगे बढ़ाने वाली असली ताकत सुख, प्लेजर नहीं है और न ही शक्ति, पावर। असली ताकत है जीवन के अर्थ की खोज। इसी सोच ने जन्म दिया लोगोथेरेपी यानी हीलिंग थ्रू मीनिंग, अर्थ के माध्यम से उपचार।
फ्रॉयड ने कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा ड्राइव प्लेजर है। एडलर ने कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा ड्राइव पावर है। लेकिन फ्रेंकल ने कहा नहीं, इंसान की असली प्रेरणा है मीनिंग, जीवन का गहरा उद्देश्य। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जब इंसान अपने जीवन का कोई स्पष्ट मकसद ढूंढ लेता है तब उसके लिए कठिनाई, दर्द, निराशा और संघर्ष को सहना आसान हो जाता है। फ्रेंकल ने बताया कि हर इंसान अपने जीवन का अर्थ 3 तरीकों से खोज सकता है। 1. काम और योगदान से। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो दूसरों के लिए मूल्यवान है, जैसे एक कलाकार अपनी कला से समाज को सुंदरता देता है, एक वैज्ञानिक अपने शोध से नई खोज करता है, एक साधारण इंसान भी अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाकर योगदान करता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जब आप किसी रचनात्मक कार्य में खो जाते हैं तब आपका जीवन अर्थ से भर जाता है। 2. प्यार और रिश्तों से। जब आप किसी को सच्चा प्रेम करते हैं। फ्रेंकल खुद कहते हैं कि कैंप की सबसे कड़वी ठंड और भूख में भी वे अपनी पत्नी की तस्वीर को याद करते थे। उस प्यार ने उन्हें जीने की ताकत दी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जब हम किसी को गहराई से प्रेम करते हैं तो वह रिश्ता हमें सहनशक्ति देता है। 3. दुख को सहने के साहस से। जीवन में हमेशा सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। कई बार परिस्थितियां बदल ही नहीं सकती, जैसे बीमारी, मृत्यु या अतीत की घटनाएं। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में रहती है, हमारा रवैया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। हम ये चुन सकते हैं कि हम उस दर्द को कैसे देखेंगे, हार मानकर या फिर उसे एक नए अर्थ के साथ स्वीकार करके। फ्रेंकल कहते हैं, इन सम वे सफरिंग ceases to be suffering at the moment it finds a meaning। यानी जिस क्षण हम अपने दुख को किसी उद्देश्य से जोड़ देते हैं, उसी क्षण वह दुख बोझ नहीं रह जाता। जीवन का अर्थ हमें खुद खोजना होता है। जीवन का हर दिन हमसे ये प्रश्न पूछता है, तुम आज किस उद्देश्य से जी रहे हो? हमें अपने कर्म, अपने रिश्ते और अपने साहस से इस प्रश्न का उत्तर देना होता है। फ्रेंकल कहते हैं, जीवन कभी अर्थहीन नहीं होता, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। असल में ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को कैसे अर्थ देंगे। 1. हर दिन एक उद्देश्य तय करें। सुबह उठते ही खुद से पूछें, आज मैं किस मकसद के लिए जी रहा हूँ। 2. दूसरों के लिए योगदान करें। छोटी सी मदद भी आपको भीतर से मजबूत बनाएगी। 3. रिश्तों को समय दें, क्योंकि जब सब कुछ छिन जाता है तो केवल प्रेम ही हमें जीने की वजह देता है। 4. दुख से भागे नहीं, उसका अर्थ खोजे। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। 5. रवैये की आजादी याद रखें। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर हों, लेकिन अपने दृष्टिकोण को चुनने की शक्ति हमेशा आपके हाथ में है। विक्टर फ्रेंकल ने जब कैंप की भयावह दुनिया और अपनी लोगोथेरेपी का अनुभव साझा किया तो हमें एक अनमोल खजाना मिला, जीवन जीने के कुछ ऐसे सबक जो हर इंसान को समझने चाहिए। ये सबक सिर्फ किताब की बातें नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई हैं, जिन्हें अगर हम अपनाएं तो हमारी सोच, हमारा रवैया और हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जीवन हमें थाली में परोसकर कोई मीनिंग नहीं देता। हमें खुद अपने अनुभवों, अपने रिश्तों और अपने संघर्षों से यह अर्थ बनाना पड़ता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यानी अगर आप सोचते हैं कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है तो ये गलत है। असली सवाल यह है कि आपने अब तक अपने मकसद को ढूंढने की कोशिश कितनी की है। कैंप में फ्रेंकल ने देखा, जिन लोगों ने दुख से भागने की बजाय उसे अपनाया और उसमें भी एक उद्देश्य खोज लिया, वे ज्यादा देर तक टिके। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इसका मतलब है कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें बनाने आती हैं। हमारे पास सब कुछ छीन सकता है, पैसा, परिवार, नाम, पहचान, लेकिन एक चीज को कोई छीन नहीं सकता, हमारा रवैया चुनने की स्वतंत्रता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। दुख में भी हम चुन सकते हैं कि हम उसे कैसे देखेंगे, कमजोरी बनाकर या शक्ति बनाकर। फ्रेंकल कहते हैं कि कैंप की सबसे अंधेरी रातों में भी उनकी पत्नी की याद ने उन्हें जिंदा रखा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो वह रिश्ता हमें हारने नहीं देता। यही कारण है कि रिश्तों की अहमियत सबसे ऊपर है। जिस इंसान ने भविष्य में जीने की कोई वजह पकड़ रखी थी, वही सबसे ज्यादा जीने की संभावना रखता था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तो चाहे हालात कितने भी बुरे हों, अपने लिए एक कल बनाए, एक सपना, एक विजन। वही सपना आपके आज को ताकत देगा। फ्रेंकल कहते हैं, हमें जीवन से यह नहीं पूछना चाहिए कि वह हमें क्या देगा, हमें ये पूछना चाहिए कि जीवन हमसे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यानी असली बात यह है कि हर दिन आपको जीवन एक परीक्षा देता है। सवाल यह नहीं कि जीवन आसान क्यों नहीं है, सवाल यह है कि आप कठिनाइयों में भी कौन सा जवाब देते हैं। सुख या आनंद की खोज से ज्यादा ताकतवर है योगदान की खोज।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जब आप दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं तब आपका जीवन भी अपने आप अर्थ से भर जाता है। इस किताब का असली सबक यही है कि जीवन कभी निरर्थक नहीं होता। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन वह हमें नया अर्थ देता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसका रवैया चुनने का अधिकार, और असली खुशी तभी मिलती है जब हम किसी मकसद, किसी प्यार या किसी योगदान से जुड़े होते हैं। अब सोचिए, अगर जीवन का असली अर्थ किसी और से मिलने वाला नहीं बल्कि हमें खुद ढूंढना है, तो क्या आपने अपने जीवन का मकसद खोज लिया है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, या आप अभी भी परिस्थितियों से हार मानकर जी रहे हैं? यही सवाल तय करेगा कि आगे आपका जीवन आपको कहां ले जाएगा। दोस्तों, विक्टर फ्रेंकल की यह यात्रा हमें ये याद दिलाती है कि जीवन कभी अर्थहीन नहीं होता। हाँ, दर्द होगा, कठिनाइयां होंगी, नुकसान होंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास हमेशा एक चीज रहती है, अपना रवैया चुनने की ताकत। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर हम अपने दुख को भी एक उद्देश्य से जोड़ दें तो वही दुख हमें मजबूती देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर हम अपने रिश्तों और प्रेम को जीने की वजह बना लें तो जीवन की सबसे काली रातों में भी उम्मीद की रोशनी जगमगाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और अगर हम हर दिन अपने योगदान, अपने सपनों और अपने भविष्य पर ध्यान दें तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। विक्टर फ्रेंकल की तरह हमें भी यह सवाल खुद से पूछना होगा, जीवन मुझसे क्या चाहता है? और जब हम इस सवाल का जवाब अपने कर्म, अपने साहस और अपने दृष्टिकोण से देंगे, तब हमारा जीवन अपने आप अर्थ से भर जाएगा। याद रखिए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आपके पास जीने का क्यों है तो आप किसी भी कैसे को सह सकते हैं। तो दोस्तों, अब यह आपकी बारी है। अपने जीवन का अर्थ खुद खोजिए। छोटी सी वजह हो या बड़ा सपना, उसे थाम लीजिए, क्योंकि वही वजह आपको हर कठिनाई से पार लगाएगी। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा दे सका हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कौन जानता, शायद आज किसी और को भी अपने जीवन का मकसद खोजने की जरूरत हो। और हाँ, ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक सारांश पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई प्रेरणा के साथ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अब मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, अगर आज आपको अपना जीवन अर्थ देना हो तो वह क्या होगा?